ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप लंबे समय से सिद्धि साधना में प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसके पीछे क्या कारण है, कभी आपने सोचा है? बहुत सारे साधक हैं जो कि लंबे समय से साधना में क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मंत्रों को जाप करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सिद्धि साधना में सफलता नहीं प्राप्त हो पाती। तो इसके पीछे मुख्य ये 5 कारण होते हैं। इन 5 चीज़ों को यदि आप सामने करके चलेंगे, जब तक आप इन 5 चीज़ों को सामने करके नहीं चलेंगे, आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। वो 5 चीज़ें कौन-कौन से होते हैं, किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए? प्रत्येक साधक को, वह चाहे भक्ति करता हो, कुछ भी करता हो, या आराधना करता हो, साधना करता हो, या नियमित पूजा करता हो, यदि वह इन 5 चीज़ों का ध्यान नहीं रखता, तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट विषय है ये, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वो चीज़ें क्या होते हैं, आइए जानते हैं। देखो, जब भी आप सिद्धि साधना के लिए आप प्रयत्न करें या आप नॉर्मल पूजा कर रहे हो, तो भी इन 5 चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वो क्या होती हैं? पहली होती है ये कि आप जो आपके गुरु हैं, उनको आप मान सम्मान दें। उनको जब तक आप उनके नतमस्तक होकर, उनको प्रणाम करके, उनको प्रसन्न करके जब तक आप आराधना में नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पाएगी। आपको गुरु का, जो आपके गुरु हैं, चाहे आपने किसी को भी गुरु बना रखा हो, चाहे भले ही आपने गुरु अपने इष्ट को ही बना रखा हो, सबसे पहले उनका नाम लेना, उनका सुमिरन करना, उनका ध्यान करना अति आवश्यक है। उसके बाद आता है नंबर 2 पर, ये सभी साधकों को ध्यान रखना चाहिए। मैं वेरी इंपॉर्टेंट विषय बता रहा हूँ ये, कि आपको गणेश वंदना अवश्य करनी चाहिए, गणेश जी का ध्यान अवश्य करना चाहिए, गणेश पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि निर्विघ्न हरता गणेश की यदि आप ध्यान नहीं करते, तो किसी भी साधना में सफलता प्राप्त होना इतना आसान नहीं होता। और तीसरा होता है अपने घर की कुल देवी। यदि आप अपने घर की कुल देवी को आप नहीं पूज कर चलेंगे, नहीं मानकर चलेंगे, घर की कुल देवी या घर का कुल देवता, वो विशेषत रूप से घर का मुख्य होता है, और जब तक आप उसको नहीं मान के चलेंगे, तब तक आपके घर में कोई भी सिद्धि साधना प्रवेश नहीं कर सकती। उसको मनाकर अवश्य चलना पड़ता है। तो आप उसको, कुल देवी देवता को भी अवश्य मनाकर चलें। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनको किस तरीके से मनाना चाहिए, क्या क्या उनका भोग प्रसाद देना चाहिए। और चौथे नंबर पे आता है आपके घर के पितृ। आपके घर के जो कुल देवता के, आपके घर में जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज रहे हैं, पितृ रहे हैं, उनको भी आपको अवश्य उनका भोग प्रसाद आदि देकर आपको सिद्धि साधना में आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप उनको भी भोग प्रसाद देकर नहीं चलेंगे, तो भी आपको सिद्धि साधना में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। और 5वां होता है आपके जो नगर है, आपका जो क्षेत्र है, वहाँ का जो क्षेत्रपाल होता है, उस क्षेत्रपाल को आपको अवश्य मनाकर चलना चाहिए। उसका भोग प्रसाद अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि उसकी इजाजत के बिना उस क्षेत्र में कोई भी सिद्धि शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। या फिर अब सिटी में जो आदमी रहते हैं, उनके पास, उनके आसपास कोई सिद्ध पीठ होती है, जैसे कि जम्मू में वैष्णो देवी हो गई, कलकत्ते में माता महाकाली हो गई, सहारनपुर में, यूपी में सहारनपुर पड़ता है, वहाँ पर माँ शाकुंभरी, और उसी के आसपास देवबन पड़ता है, वहाँ पर बाला सुंदरी। तो इसी तरह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देवी या देवता का विशेषत रूप से कोई मंदिर होता है, बड़ा मंदिर, जो कि वहाँ के मैन होता है। उसकी इजाजत के बिना आपके पास कोई सिद्धि साधना नहीं आ सकती। तो उसको भी आपको समय पर भोग प्रसाद देकर आपको सिद्धि साधना में आगे बढ़ना चाहिए। अब आती है बात की, इनको हम सिद्धि साधना के लिए बैठ रहे हैं, 11 दिन की साधना करनी है, 21 दिन की करनी है, या हम नियमित रूप से पूजा करते हैं, तो इनका भोग प्रसाद हम कैसे दें, किस प्रकार देना चाहिए? इसके लिए आप 5 के नाम से अलग अलग आप कपूर जला लीजिए, 5 के नाम से, और 5 के नाम से थोड़ा थोड़ा प्रसाद आप रख लीजिए। चाहे 2-2 पतासे ही क्यों ना रख लें, या 2-2 मिठाई पीस आप रख लीजिए, 2-2 लड्डू रख लीजिए, या फिर आप पतासे, 1-1 पतासा, और साथ में 2-2 लौंग, आप इन सभी के नाम के रख लीजिए। एक कपूर जलाइए, उस पर आप अपने गुरु का ध्यान करते हुए उनके नाम का भोग लगाएं। फिर गणेश जी का लगाएं, कुलदेवी का लगाएं, घर के पितरों का लगाएं, अपने क्षेत्र के क्षेत्रपाल या क्षेत्र में जो बड़ी देवी देवता जो भी जिसका वास है, उसका भोग प्रसाद लगाएं। उसके बाद सभी का भोग प्रसाद मान सम्मान करके आप साधना के लिए आगे बढ़ें, तो आपको अवश्य इस सफलता प्राप्त होगी। आपको उस सिद्धि साधना में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। यही सिद्धि प्राप्त करने का और सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। इसी के द्वारा सिद्धि साधना प्राप्त की जाती है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़े, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।